गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शशिबाला तिवारी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। इस लेक्चर में हम लोग राजपूत कालीन सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे। समाज का उस समय क्या सिचुएशन था, इसको डिस्कस करेंगे। इस समय का समाज जो था वो वर्णाश्रम धर्म पर आधारित था। खुर्ददबा इस समय 7 जातियों का उल्लेख करता है और कल्हण अपनी राज तरंगिणी में 64 सब कास्ट का उल्लेख करता है। अलबरूनी 4 प्रमुख जातियों के अतिरिक्त 8 प्रकार के अंत्यजों का भी उल्लेख करता है। अलबरूनी के अनुसार 4 जातियों के लोग एक ही नगर और एक ही गांव में रहते थे और एक ही घर और आवास में एक दूसरे से मिलते जुलते थे, लेकिन विभिन्न जातियों के लोग के साथ बैठकर खाना इस समय वर्जित था। ब्राह्मणों की सत्ता पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थी। वे लोग अनेक गोत्र और प्रवर में विभक्त थे। एक अभिलेख में नगर जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। दान और श्रद्धा से ब्राह्मणों का आदर किया जाता था। ब्राह्मण पवित्र और तपोनिष्ठ जीवन व्यतीत करते थे। अल मसूदी और अल इद्रिसी के अनुसार ब्राह्मण मांस नहीं खाते थे। खुर्ददबा के अनुसार ब्राह्मण मदिरा नहीं पीते थे। ये योग साधना करते थे और वेदों का अध्ययन करते थे। पुराण, स्मृति, सांख्य, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, रामायण, महाभारत, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, गणित आदि ग्रंथों का अध्ययन और प्रणयन ही इन लोग का काम था। ये ज्ञान तथा धार्मिक अनुश्रुतियों के आगार थे। क्षत्रिय वेद पढ़ते थे, किंतु वे दूसरे को वेद पढ़ा नहीं सकते थे। वैश्यों और शूद्रों के बारे में अलबरूनी लिखता है कि उन्हें वेद सुनने या पढ़ने का अधिकार नहीं था। इस समय वर्ण और जाति की व्यवस्था जटिल हो गई थी और इसके कारण भारतीय दृष्टिकोण व्यापक नहीं रहा, बल्कि उसमें रूढ़िवादिता, असहिष्णुता और अनुदारता का प्रवेश हो गया था। सामाजिक एकता की भावना भी शिथिल हो गई थी और विदेशियों को पचाने की शक्ति जो पहले भारत में थी, इस समय इसको हम लुप्त होते हुए देखते हैं। समय अंतरजातीय विवाह का विरोध होने लगा और जातीय अभिमान जो है वो बढ़ गया। पश्चिमी भारत में खुर्दबा के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रियों की लड़कियों को ब्याहते थे। राजशेखर ने एक चौहान लड़की से शादी की थी जिसका नाम अवंती सुंदरी था। कश्मीर के राजा संग्राम राज्य ने अपनी बहन का विवाह एक ब्राह्मण के साथ किया था। राजवंशों तथा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच वैवाहिक संबंध वर्जित नहीं था। गोविंद चंद्र गहड़वाल की पत्नी कुमार देवी बौद्ध थी। बाल विवाह का भी प्रचलन था। अलबरूनी के अनुसार हिंदू बहुत कम उम्र में विवाह करते थे। पुत्र पुत्रियों की शादी का प्रबंध माता पिता करते थे। बहुपत्नी विवाह का प्रचलन था, किंतु तलाक का सिस्टम नहीं था। पत्नी को पुनर्विवाह का अधिकार भी नहीं था। उसे या तो विधवा बनकर रहना पड़ता था या सती हो जाना पड़ता था। इसका मतलब ये है कि इस समय सती सिस्टम का प्रचलन हो गया था और विडो रीमैरिज नहीं होता था। पर्दा सिस्टम भी था और समाज में स्त्रियों का जो सिचुएशन था उसको सामान्य हम कह सकते हैं। कुछ इस समय की ख्याति प्राप्त स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे अवंती सुंदरी एक अत्यंत ही प्रतिभा संपन्न महिला थी। राजशेखर ने कई कवित्रियों का उल्लेख किया है। मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने अपनी प्रखर बुद्धि से शंकराचार्य को पराजित किया था। लीलावती को गणित का गहरा ज्ञान था। कश्मीर की रानी दिद्दा जो थी वो योग्य शासिका थी। पश्चिमी चालुक्यों की रानियां शासन की बागडोर संभालती थी। सोमेश्वर फर्स्ट की पत्नी ने बनवासी प्रांत पर अपना शासन किया था और विक्रमादित्य सिक्स की पत्नी लक्ष्मी देवी ने अग्रहारों की देखरेख की थी। इस समय समाज में वैश्यावृत्ति और देवदासी सिस्टम का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि कुछ जो निम्न वर्ग के लोग थे उसमें विडो रीमैरिज होता था, लेकिन हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस समय विडो रीमैरिज का प्रचलन नहीं था। इस समय कन्या हरण की प्रथा का भी प्रचलन मिलता है। इस समय स्लेवरी सिस्टम का भी उल्लेख मिलता है, जो कि भारतीय समाज का एक अत्यंत ही दुर्बल पक्ष कहा जा सकता है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है और दासों के स्वतंत्र होने की व्यवस्था भी थी। इस समय
सामाजिक नियम में थोड़ी कठोरता आती हुई दिखाई देती है और पेशेवर लोग अब जातिगत बनने लगे। कई उपजातियों का विकास हुआ। सामाजिक जीवन में संकीर्णता का बीजारोपण इसी काल में हुआ। ब्राह्मणों में पंचगौड़ की पद्धति इस युग में शुरू हुई। सरयू, पारी, कान्यकुब्ज, सारस्वत, गौड़, शाक्यदीपी शाखाओं का निर्माण हुआ। ब्राह्मणों की अनेक शाखाओं का पता तत्कालीन अभिलेखों से चलता है। गोत्र एवं प्रवर के संबंध में नियम इसी युग में बने। क्षत्रिय राजाओं में परमार भोज अपनी विद्या के लिए प्रसिद्ध है। क्षत्रियों में करीब 36 सब कास्ट का जन्म हुआ। सेना में अब सभी तरह के लोग लिए जाने लगे थे। कृषि कार्य के अतिरिक्त वैश्य और वाणिज्य व्यवसाय में पूर्ण रूप से लग गए थे। इस समय एक समाज में एक खास जाति को उभर कर हम सामने आते हुए देखते हैं, जिसे कायस्थ नाम से जाना जाता है। ऐसे तो करण, लेखक आदि शब्दों का प्रमाण बहुत पहले से मिलता है, लेकिन गुप्त काल में प्रथम कायस्थ और पुंड्रवर्धन भुक्ति में करण दत्त कायस्थों का उल्लेख मिलता है। कायस्थ शासन के एक प्रमुख अंग थे और जितने भी सरकारी सचिवालय से उनका संबंध था, पहले हो सकता है बहुत सारे लोग इस काम में लगे रहे हों, परंतु इस युग में आकर ऐसे लोग एक जाति की श्रेणी में आ गए, जिसे हम कायस्थ नाम से जानते हैं। इस स्मृतियों में कायस्थ नाम मिलता है। ऐसे बाद के अभिलेखों में तो प्रचुर मात्रा में कायस्थों का उल्लेख मिलता है। अभिलेख और अन्य ग्रंथों में लेखक को कायस्थ घोषित किया गया है। उष्णस और वेद व्यास स्मृति में कायस्थों की एक अलग जाति बताई गई है। कलहण ने भी कश्मीर में कायस्थों की चर्चा की है और इन सब साधनों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि 12वीं शताब्दी में कायस्थों ने जाति का रूप धारण कर लिया था। निवास स्थान के आधार पर कायस्थों में भी अनेक उपजातियां या शाखाएं बन गई थी। चंदेल अभिलेखों में श्रीवास्तव कायस्थ की कई पीढ़ियों का उल्लेख मिलता है। याज्ञवल्क्य के स्मृति में कहा गया है कि यक्षमाणा प्रजा रक्षा कायस्थ च विशेषतः भूमि और राजत्व से संबंधित होने के कारण कायस्थ पद का अनुचित लाभ उठाकर प्रजा पर अत्याचार भी करते थे। जमीन का हिसाब किताब और दस्तावेज कायस्थ को ही रखने पड़ते थे। न्यायाधिकरण में न्याय लिखने का काम भी करणिक ही करते थे। इस प्रकार सभी जातियों में इस समय उपजातियां, उपशाखाएं हो गई। उसी प्रकार शूद्रों में भी इस प्रकार की कई शाखाएं बन गई और इस समय बहुत सारी पेशेवर जातियां भी उभरकर सामने आती हुई दिखाई देती हैं, जैसे वर्धकी, नापित, गोप, कुंभकार, सुनार, लुहार इत्यादि। इस प्रकार शूद्रों का एक वर्ग इस समय अस्पृश्य हो गया और उनका एक अलग वर्ग बन गया, जिसको अलबरूनी पंचम वर्ग कहता है। और वो लिखता है कि पंचम वर्ग के लोग गांव के बाहर रहते थे। चाहमान लेखों में डोम, चमार, नट, भाट, बंजारा, स्वर्णकार इत्यादि जातियों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार इस समय का जो समाज था उसका बहुत ही संकीर्ण रूप से विभाजन हो गया था, या बहुत ही संकीर्णतम तरीके से देश विभाजित हो गया था और इससे देश को बहुत गहरा आघात लगा।